स्वागत है आपका करंट विद एम के में। आज आप लोग को जो है डीएचओ क्लास का इन्वायरमेंट का ही 4th वीडियो आज देंगे। ओके तो सामाजिक वानिकी से रिलेटेड है ये। तो ये जो आपका एग्रो फॉरेस्ट्री है उसी से। तो 20 ग्राम अवधारणा क्या है? तो 20 ग्राम अवधारणा का संबंध एक ऐसी प्रथा या पद्धति से है जिसमें किसानों का एक समूह स्वयं सहायता समूह के रूप में गठित किया जाता है और जिसके अंतर्गत किसानों को अपनी इच्छा की फसलों के बीज उत्पादित करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। इसका उद्देश्य किसानों की ज़रूरतों को पूरा करने के साथ साथ उनके साथी किसानों और पड़ोसी ग्रामों की ज़रूरतों को पूरा करना है। अगला है 2004 में इंडिया में जैव विविधता नियमों को अधिसूचित किया गया था। यह अधिनियम एक त्रिस्तरीय संरचना के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है, जिसके कुछ पॉइंट्स हैं। राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी (NBA). अगला है राज्य स्तर पर राज्य जैव विविधता बोर्ड, स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड (SBB). स्थानीय स्तर पर जैव विविधता प्रबंधन समिति, बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटीज (BMC). ओके, अगला क्वेश्चन के रूप में कुछ मैंने लिखा आप लोग के लिए। तो बांदीपुर किसके लिए जाना जाता है? तो वन्य जीव अभ्यारण्य यहाँ पे है। ओके, तो यहाँ पर बाघ वगैरह बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। अगला है भारत में विश्व सहायता निधियों के साथ कई वन्यजीव और वन पर्यवेक्षण योजनाओं को लागू किया गया है। इसमें सर्वाधिक सफल परियोजना रही है तो टाइगर प्रोजेक्ट रही। ये परियोजना कब लॉन्च हुई थी? मैंने बता दिया है आप लोग को 1973 में, जिसके तहत जो है 1972 का अधिनियम था, 1973 में पारित हो गया था। ओके, अगला क्वेश्चन है भारत का सर्वप्रथम समुद्री अभ्यारण्य जिसमें प्रवाल भित्तियां, मोलस्का, डॉल्फिन्स, कछुए और कई प्रकार के समुद्री पक्षी मौजूद रहते हैं, स्थापित है चिल्का झील। ओके, किस राज्य का समुद्री तट साउथ अमेरिका से आए विशालकाय ऑलिव रिडले कछुओं के निलय स्थल के रूप में प्रसिद्ध हुआ? उड़ीसा का। तो ये आपको कुछ बता देते हैं। कांगेर घाटी राष्ट्रीय पार्क छत्तीसगढ़ में है, नागौर राष्ट्रीय पार्क कर्नाटक में है, कुगटी वन्यजीव अभ्यारण्य हिमाचल प्रदेश में है, सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य हरियाणा में है, सिमलीपाल जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र ये उड़ीसा में है, देहांग देबांग ये अरुणाचल प्रदेश में है, नोकरेक अभ्यारण्य ये है मेघालय में, और कंचनजंगा ये सिक्किम में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है यूनेस्को के मानव और जैवमंडल MAB नेटवर्क में जोड़ा गया बुंडाला जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थित है? ये श्रीलंका में है। ये आपको मैं जो है सेकंड वीडियो में बताया था, श्रीलंका उसके जो है, तो ये देख लिए क्वेश्चन आया है उससे। कौन सा संघीय मंत्रालय जैव सुरक्षा पर कार्टाजोना प्रोटोकॉल को लागू करता है? तो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय। ओके, तो अगला है भितरकनिका उड़ीसा खारे पानी के मगरमच्छ के लिए प्रसिद्ध है। मरुभूमि राष्ट्रीय पार्क जो है राजस्थान में है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ये जो है विलुप्त प्राय पक्षी हैं हमारे यहाँ के, जो कि राजस्थान के सूखे इलाकों में पाए जाते हैं, कुछ जो है गुजरात में भी पाए जाते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन भारत में संरक्षित क्षेत्रों की कौन सी श्रेणी में स्थानीय लोगों को जीवभार इकट्ठा करने और उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाती है? नेशनल पार्क में मैंने बताया था इन सब चीज़ों के बारे में पहले वाले वीडियो में, 3rd में। जैव विविधता के साथ परंपरागत मानवीय जीवन के संरक्षण है सर्वाधिक महत्वपूर्ण रणनीति किसकी स्थापना है? तो ये स्थापना है जैवमंडल निचय की, यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व्स की। दाम्फा टाइगर रिजर्व क्यों प्रसिद्ध है? तो ये जो है इस यहाँ पे बाघ रखे गए हैं और कहाँ पर है? मिजोरम में, सरामती चोटी नागालैंड में है। ओके, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्लवमान फ्लेटिंग वनस्पति वाले एक दलदल के रूप में अद्वितीय है और यह वनस्पति इसे समृद्ध जैव विविधता प्रदान करते हैं? केबुल मजाओ राष्ट्रीय पार्क। ओके, कौन सी विधि स्वस्थानीय इंस्टीट्यूट संरक्षण में शामिल? तो एक राष्ट्रीय पार्क की स्थापना, इसमें जो है बता रहे हैं, एक आरक्षित वन की स्थापना, एक जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र की स्थापना, ये सब इसमें शामिल किए गए हैं। ओके, कौन सी विधि बाह्य स्थानीय एक्स-2 ये भी मैंने 3rd वीडियो में बताया था। तो एक चिड़ियाघर में जंतुओं का प्रजनन, एक वनस्पति उद्यान की स्थापना, एक एक्वेरियम की स्थापना। ओके, अगला है सभी प्रकार की जैव विविधता के संरक्षण हेतु सबसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समझौता है? तो ये समझौता है जैव विविधता समझौता संधि। अगला है कौन से संयुक्त राष्ट्र के विश्व धरोहर मिशन के उद्देश्य में शामिल है? तो नंबर 1 राष्ट्रीय पक्षकारों को अपने विश्व धरोहर स्थलों के संरक्षण की दशा पर रिपोर्ट तंत्र गठित करने और प्रबंधन योजनाएं बनाने के लिए प्रोत्साहित करना, आसन संकट में विश्व धरोहर स्थलों के रूप में आपात जो सहायता उपलब्ध कराना है वो भी शामिल है। राज्य पक्षकारों को विश्व धरोहर संरक्षण के लिए
जन जागरूकता निर्माण गतिविधियों में समर्थन प्रदान करना। अगला है स्थानीय जनसंख्या को उनको सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहर स्थलों के परिरक्षण में भागीदार के लिए प्रोत्साहित करना। अगला है जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य क्या है। तो इसमें है पहला है जैव विविधता का संरक्षण करना। अगला है जैव विविधता के घटकों का संवहनीय उपयोग करना, आनुवंशिक संसाधनों के वाणिज्यिक और अन्य उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों का निष्पक्ष और समानतापूर्वक तरीके से बंटवारा करना। ओके, अगला क्वेश्चन जैव सुरक्षा पर कार्टागोना प्रोटोकॉल के संबंध में कौन से कथन है। तो ये कथन है यह आधुनिक जैव तकनीकी से संबंधित जो संशोधित जीव हैं एलएमओ के एक देश से दूसरे देश में संचरण को प्रशासित करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। अगला है यह प्रोटोकॉल पूर्व चेतावनी या एहतियाती सिद्धांत पर आधारित है। अगला है आधुनिक जैव तकनीकी से पैदा होने वाले एलएमओ द्वारा उत्पन्न होने वाले संभावित जोखिमों से जैविक विविधता की सुरक्षा करना है। यह एक जैव सुरक्षा समाशोधन गृह की स्थापना करता है। ओके, वर्तमान में भारत में कितने बाघ मौजूद हैं। तो 2000 से 2025 के जो आसपास बाघ यहाँ पे इस समय प्रेजेंट में मौजूद है। ये 2020 की गणना है। कौन सी कछुआ प्रजाति प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में नीड निर्माण और अंडे सहने के लिए भारत के पूर्वी तट पर आती है। ऑलिव रिडले। तो ऑलिव रिडले ये अमेरिका से आता है। देखिए प्रशांत क्षेत्र से इधर से आते हैं। ओके, जब आप कभी ग्लोब देखेंगे सही से तो ऐसे है, ठीक है। तो उसमें से अमेरिका नज़दीक ऐसे पड़ता है और यहाँ से दूर पड़ेगा। पृथ्वी पर मौजूद कुल जल में स्वच्छ जल भंडार का हिस्सा कितना है। तो 2.7%। अलरौ राजस्थान के निकट एक गांव में आधारित संगठन तरुण भारत संगठन किस कारण प्रसिद्ध है। तो वर्षा जल संचय के लिए। ओके, विशेषज्ञों द्वारा आभासी जल के व्यापार को विश्व जल संकट के एक समाधान के रूप में देखा जा रहा है। आभासी जल से क्या आशय है। तो एक वस्तु या सेवा को उत्पादित करने के लिए जरूरी जल की मात्रा। ये वाटर सेट मैनेजमेंट से मैं कुछ क्वेश्चन उठाया हूँ, ठीक है। ये भी देख लीजिएगा क्योंकि अलग से इसको नहीं बताएंगे। निम्न तापमान वाले तापीय विलवणीकरण सिद्धांत पर आधारित 1 लाख लीटर स्वच्छ जल प्रतिदिन की क्षमता वाला पहला विलवणीकरण संयंत्र भारत में कहाँ पर तो स्थापित किया गया है। ये कावारत्ती लक्षद्वीप में, ये राजधानी है इसकी। ओके, भारत में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष कौन है। प्रधानमंत्री। ओके, यदि राष्ट्रीय जल मिशन को समुचित रूप से और पूर्णतया क्रियान्वित किया जाए तो यह देश पर क्या प्रभाव डालेगा। तो ये प्रभाव डालेगा शहरी क्षेत्रों के लिए जरूरी जल का एक हिस्सा अपशिष्ट जल के पूर्ण चक्र से प्राप्त किया जा सकेगा। अपर्याप्त वैकल्पिक जल स्रोतों वाले जो तटीय शहरों को पानी की जरूरतों को महासागरीय जल को उपयोगी बनाने वाली उपयुक्त तकनीकों का अंगीकरण करके पूरा किया जा सकेगा। ओके, अगला है भारत में जल की सर्वाधिक खपत करने वाला उद्योग है। तो तापीय बिजली, यानी कि ये आपका कोयला जो क्षेत्र है उस वो वाला कोयला से जो बिजली बनती है। अगला क्वेश्चन पृथ्वी पर अधिकांश स्वच्छ जल हिम आवरणों और हिमनदों के रूप में मौजूद है। शेष बचे हुए जल स्वच्छ जल का सबसे बड़ा जो हिस्सा है वो क्या है।